जय हो। राधा श्री बिहारी लाल की जय हो। श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। जगदम्बा भवानी मात की जय हो। भुवनेश्वरी दुर्गे मात की जय हो। श्रृंगला जावड़कर नींद्रेश मात की जय हो। काजल कोडल की गल मात की जय हो। जीण भवानी मात की जय हो। सभी शक्तियां की जय हो। पवन पुत्र श्री राम दूती हनुमान की जय हो। गुरु जी एक विस्मय के दो नए। अरे राधे तेरे चरणों की धीरे से के दो तड़के चरित्र तड़के मूल प्रकृति वर्णन में राधा जी को वर्णन है जी। तो आप आनंद से श्री जी को वर्णन कर बस भूल जाऊं नहीं याद आई देना तो ही है नहीं। हाँ बोलो बोलो बाजी ये आपको ग्रंथ को नहीं जटे श्री जी को वर्णन करनी है क्योंकि 5 मूल प्रकृति मानी गई है। महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, भगवती सावित्री, गायत्री भी बोले और राधा जी। और हम सर्वोपरि शिरोमणि राधा नहीं मानी है। आदेवी भागवत की कथा है महाराज। बिया तो पांचों एक ही है, भेद को नहीं, लेकिन आमे भी शिरोमणि अति प्रमुख भगवती राधिका ही मानी जाए क्योंकि राधा तत्व तो यहाँ को तत्व है महाराज। कभी 9 दिन की कथा हुई है न, तो अगर 9 दिन लगातार राधा तत्व पर ही बोल न तो भी तत्व को बखान हुए क्योंकि आप प्रश्न कर लियो ही लिए कहना पड़ रही है कि ब्रह्मा जी भी एक बार भगवान नारायण ने प्रश्न करियो के महाराज राधा काई है क्योंकि आपकी आह्लादन शक्ति तो महालक्ष्मी है, राम रूप में जानकी है, कृष्ण रूप में रुक्मिणी जी है, तो आराधा कौन है? तो भगवान नारायण के मेरो जो आनंद है, मेरो परमानंद है, मेरी शांति है, क्योंकि पूरी ब्रह्मांड में तृप्त रखो प्रेम में, तो मेरो जो प्रेम है और मूल बात करो तो मेरा प्राण है, बिको नाम ही राधा है। तो साक्षात नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का शरीर तो कृष्ण है, लेकिन इनका प्राण का नाम राधा है। बाल बरसाने वाली की जय हो। तो शायद तड़के की खत्म नहीं तो परसों की खत्म को वर्णन, क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत का 8वें स्कंद में राधा तत्व को ही वर्णन है। तत्व में भेद बनी महाराज। 5 रूप भगवती का मान्य है, श्री महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली और एक गायत्री वेद माता, लेकिन सावित्री भी कवे और राधा जी। तत्व में भेद बनी, एक ही महाशक्ति का 5 रूप माना गया है। बोलो जगदम्बा भवानी मात की जय। और आप 5 स्वरूपों को भी कारण है। अजत पशु खताशी तो आप वर्णन कर आपको भी मूल कारण वही है कि ब्रह्मांड में अलग अलग रुचि की है जीवा की,
बिकी पूर्ति करवा के लिए भगवती 5 स्वरूप धारण किया। धन की कामना, जीव के रवे, सुख की कामना, समते की कामना, तो बिकी पूर्ति महालक्ष्मी रूप में करे भगवती। ज्ञान की कामना रवे, बिकी पूर्ति भगवती सरस्वती के रूप में करे। शक्ति की जीव का कामना रहे, बिकी पूर्ति भगवती जगदम्बा काली रूप में करे। और महाराज वेदा की पराविद्या को ज्ञान चावे जीव, तो बिकी पूर्ति भगवती सावित्री गायत्री रूप में करे। और केवल जीव जब ईश्वर को प्रेम चावे, इसके अलावा कुछ नहीं चावे, जना बिन राधा की प्राप्ति। श्री कृष्ण के प्रेम को नाम ही, श्री कृष्ण के प्राणा को नाम ही, और ज्यादा कहूं तो श्री कृष्ण की आत्मा को नाम ही राधा है। बोलो वर्षाणी वारी की जय हो, कीर्ति कुमारी की जय हो, वृषभान दुलारी की जय हो। अब थे मतलब भूख जगा दी, विचार तो नहीं हो, लेकिन आ भूख जागी आई, इसलिए थोड़ो चिंतन तो करना पड़सी, कोई इलाज नहीं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे तू बड़े भागिनी, कौन तपस्या की, अखिल लोक कारण धरण, सो तेरे आधीन। ओ सुन बरसाने वाली, गुलाम थारो बनवारी। हाँ सुन बरसाने वाली, गुलाम थारो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम थारो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम थारो बनवारी। जय हो जय हो, जय जय श्री राधे। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया, बाजे मुरलिया। नाचे गिरिधारी, गुलाम थारो बनवारी। समय समय नाचे गिरिधारी, गुलाम थारो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम थारो बनवारी।
झीणो झीणो कजरो बड़ी बड़ी अखियन में झीणो झीणो कजरो बड़ी बड़ी अखियन में झीणो झीणो कजरो बड़ी बड़ी अखियन में झीणो झीणो कजरो लट लट के घुंघराली गुलाम करो वारी लट लट के घुंघराली गुलाम करो बनवारी गुण बरसाने वाली गुलाम करो बनवारी गोरे काठों का मन करे दो जादू करे गोरे काठों का मन करे दो खिलाड़ो भगना करे जादू करे दो खिलाड़ो कानूनो भगना करे जादू करे दो वृंदावन के राजा हो करे वृंदावन के राजा हो करे राजा हो के महाराजा हो के राजा हो के महाराजा हो के वृंदावन के राजा हो के वृंदावन के राजा हो के हाथ पे नाचे मुरारी गुलाम करो मेवारी हाथ पे नाचे मुरारी गुलाम करो मेवारी गुण बरसाने वाली गुलाम करो बनवारी गुण बरसाने वाली गुलाम करो बनवारी मन मोहन ललारे मन भवन लली मन भवन ललारे मन भवन लली जसोदा को कुंवरी कन्हैया जसोदा को कुंवरी कन्हैया एक व्रत भानु की काकी करी मन मोहन ललारे मन भवन लली हे मन मोहन ललारे मन भवन लली एक माखनी हो एक माखन एक मिश्री की डली एक माखन एक मिश्री की डली मन भवन लला मन भवन लली मन भवन लला मन भवन लली कान्हो गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली कान्हो गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली कान्हो 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 गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली ओ मेरो कान्हो गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली ओ मेरो कान्हो गुलाब को किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी वीरा वीरा
अब भगवती की ही प्रेरणा है, भगवत जी क्योंकि वो नाम बहुत मिठो है और शायद माँ जगदम्बा की ही आप प्रेरणा हुई है कि एक बार राधा जी ने याद करियो जाओ आपका माध्यम से। बोलो राधा रस बिहारी लाल की जय हो। तो माँ जगदम्बा देवता की स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर देवता ने कियो कणा भी कदे भी कोई संकट आ जावे ऋषि मुनिया ने कियो तो सच्चा भाव से सच्चा हृदय से अगर थे मन याद करशो तो मैं तुरंत ही था सम्मुख प्रकट हो जाए, क्योंकि माँ है बहुत जल्दी द्रवित हुए ना। महिषासुर का अंत के बाद में जब देवता स्तुति करी ना, ऋषि लोग स्तुति करी, सब मनुष्य स्तुति करी, तो माँ भगवती कहो कि सच्चा भाव से अगर दृढ़ विश्वास से मन याद करशो तो मैं तुरंत ही था कि सम्मुख प्रकट हो जाए, था की बाधा दूर कर संत लोग की माँ देवता तो स्वर्ग प्रदान करो, मनुष्य अब इस पृथ्वी पर भी कोई शासन हो महिषासुर को, तो अब तो कोई धर्मात्मा व्यक्ति ने शासक बनाओ ताकि धर्म कर्म अबाध रूप से चल रहा। त्रेता युग की घटना है। भी समय मथुरा मंडल पर भगवान राम का ही छोटा भाई शत्रुघ्न जी को राज्य हो, तो खुद जगदम्बा संपूर्ण पृथ्वी को शासन शत्रुघ्न जी ने प्रदान करियो महाराज। और जगदम्बा बटे से अंतर्धान होगा, भगवान राम के लीला संपूर्ण करने के बाद शत्रुघ्न जी भी के साथ साकेत लोग चला जाए। बीच में शुंभ और निशुंभ नाम का परम पराक्रमी दैत्य महिषासुर की मृत्यु होने के बाद में बचेड़ा राक्षस सब पाताल में भागा मारा। परम पराक्रमी दो भाई बग मन में हुई के महिषासुर की मृत्यु को बदलो और आ देवता ने वापिस जीता त्रिलोकी पर शासन करा। तुम्हारा शुंभ और निशुंभ दोनों भाई तपस्या करते, और देखो आज शुरुआत से तपस्या को ही वर्णन आवे। तपस्या भी तीन प्रकार की है, सात्विक तपस्या, राजसी तपस्या और तामसिक तपस्या। यज्ञ भी तीन प्रकार का हुआ है, सात्विक, राजसी, तामसिक। गीता जी में भी वर्णन है जिसकी तपस्या से सबको कल्याण चाहे वह सात्विक तपस्या है, जगी तपस्या के द्वारा आपको कल्याण चाहे दूसरा को भी बलो हुए, वह राजसी तपस्या है, कोई को बुरो न हुए बलो तो हुए तो हुए। राजसी तपस्या और केवल आपको ही बलो चाहे और बाकी से को बुरो चाहे, वह तामसी तपस्या है। राक्षसा की तपस्या तामसिक तपस्या हुई। शुंभ निशुंभ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुआ, वरदान देवान प्रकट हुआ। तो जितना भी राक्षस हुआ है ना, की पहले सर्वप्रथम एक ही बात रहे, ब्रह्मा जी पूछे काहे चाहे तो कहे महाराज में अमर हो जावा। देखो कितना राक्षसों को वर्णन आया, उससे एक ही बात कही, क्योंकि शुभ यही बात चल रही, मरको कौन सा वजह। ब्रह्मा जी ऐसी समर्थता व्यक्त करी के भाई अमर तो मत ही को और कोई वरदान थे मांग सको। अब शुंभ निशुंभ को भी देवी से
प्रतिशोध लेणु, लेकिन महाराज भी महामाया के द्वारा बुद्धि की भ्रमित होगी और वो ही वरदान में मांग ली कि माँ की मृत्यु केवल स्त्री के द्वारा हुए और के द्वारा न। यद्यपि मैं जाना कि महिषासुर ने जकी मारी बा कोई साधारण थोड़ी, लेकिन इको नाम ही है ज्ञानी नाम अभिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाए महामाया प्रेक्षति। मोह में डाल दिया बुद्धि ने, और बुद्धि मोह में डल जाए महाराज चली जावे तो फिर चेत को नहीं रहा काय मांगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आवे ना कि कुंभकर्ण कंजत ब्रह्मा जी गया कि चिंता हुई, बोले ओ जाग तो रही तो पूरी धरती का जैसी भी बोल। तो भगवती सरस्वती ने याद करी और महाराज वाजीव पर विराजमान हुई तो मांग रहे तो स्वर्ग हो कि इंद्रासन चाहिए, इंद्र को आसन चाहिए, लेकिन महाराज कह दिए मन तो नींद को आसन चाहिए। है माया, मोह में डाल दिया तो बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। शुंभ निशुंभ तपस्या क्रिया के पीछे एक बड़ो कारण और है, और वो कारण है रक्त बीज। सुबह खत्म बताई और रक्त बीज कौन है? और रक्त बीज वो रंभ है जो महिषासुर को बाप हो। और महाराज अग्नि देवता की कृपा से वो मरकर पाछो जीवित हो जावे, क्योंकि तपस्या की तो बिका मन में भाव आवे कि मैं शक्ति प्राप्त करूं, मैं भी ब्रह्मा की तपस्या करूं। इसलिए वो महिषासुर ने राज्य सौंप कर खुद तपस्या के लिए चले जावे। महिषासुर की मृत्यु के बाद वो वापिस आवे और ब्रह्मा जी से वो वरदान कहीं मांगे कि महाराज मेरे जब तो कोई सृष्टि में शक्तिशाली नहीं हुए, और मन अगर कोई मारे और धरती पर मेरे रक्त की बूंद गिर जाए तो विषय मेरे जीवन का असंख्य दैत्य पैदा हो जाए। महाराज बियाल कल मारे आज भी आया कोई चर्चा करा ना भाई या खबाड़ी बिबाड़ी बात करी। अब देखो अट्ठे समझ नहीं गुड रहस्य की बात है। हाँ गुड रहस्य की बात है, क्योंकि आ माँ है इन्हीं सृष्टि की रक्षा करनी है, इसके लिए ये जगदम्बा को स्वरूप धारण करना पड़ो महाराज। अगर भगवती भी समय वो रूप धारण नहीं करता तो आज सृष्टि मौजूद को नहीं रहती। तो वो रक्त बीज आकर के मिले है और शुंभ निशुंभ ने वो उपसयो कि थे तपस्या करो और वरदान प्राप्त करो। मैं वरदान दिए और आपा फिर देवता ने युद्ध में परास्त कर शुंभ निशुंभ वरदान लेकर बलशाली हो जावे, लेकिन माया के कारण वो स्त्री के द्वारा ही वध मांगे। और महाराज शक्ति परेशान पर पीड़नाए, दुष्ट कन शक्ति आ जाए तो वो संत्रस्त करे, व्यथित करे, दुख देवे, अविशेषता वह दुष्ट। शुंभ निशुंभ भी संत ऋषि मुनि साधु तपस्वी सब ने कष्ट दे लगा। संपूर्ण पृथ्वी पर क्योंकि राक्षस आपने क्या करे कि गुरबानियां ढूंढ ले सो बिगा तो राक्षस को तो ले भाई यार वो शुंभ निशुंभ ये तो बीज शाया बा पूरा का पूरा धरती पर इकट्ठा होगा। रक्त बीज है, धूम्रलोचन है, एक सुग्रीव नाम का, सुग्रीव एक तो रामावतार में वो नहीं, एक राक्षस का नाम है, क्योंकि एक नाम का कई है। और एक महापराक्रमी दो भाई चंड और मुंड। और भक्त लोग कहा भी कहे है कि चंड मुंड की कामना पूर्ण को नहीं हुई,
मरते समय भी कामना रही व्याप्त, इसलिए भगवती का हाथ से मरकर भी बाकी मुक्ति को नहीं हुई। और सुबह आपने कथा बताई भाई चंड मुंड दोनों करणी जी के समय कालू पेथड़ और सुजा मोयल के रूप में प्रकट हुआ और माँ जगदम्बा जिया चंड मुंड को श्रृंगार करो मस्तक काट्या भी यहाँ दुनिया का मस्तक काट्या और एक को मस्तक तो करणी जी महाराज के हाथ में आज भी विराजमान है मूर्ति पर। ये दोनों चंड और मुंड का ही रूप मान्या जाता है। बोल जगदम्बा भवानी माता की जय हो। महाभयंकर राक्षसों की एक बहुत विशाल फौज खड़ी हुई, सेना खड़ी हुई, स्वर्ग पर आक्रमण करियो, देवता ठीक तो नहीं सकिया, दर दर के ठोकरा देवता खा रहे हैं। मन में विचार करियो काई करियो जावे। ब्रह्मा जी बन गया, ब्रह्मा जी के देखो देवी महिषासुर को अंत करियो तो प्रसन्न होकर वरदान दियो कि जद विपदा आवे तो मन याद सच्चा मन से कर लीजिए। तो आज मां जगदम्बा ने याद मैं जरूर कृपा करसी। यो देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा प्यार बहादो मैया चरणों से लग जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादो मैया चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दो मैया, दर्द दिया कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहादो मैया। जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, जग में आकर जग को मैया अब तक ना पहचान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी ना मैं जान सका, क्यों आया हूँ कहाँ है जाना ये भी ना जान सका, तू है अगम गोचर मैया, तू है अगम गोचर मैया, कहो कैसे लिख पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, कर्ज तेरा करता हूँ मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। कर कृपा जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, कर कृपा जगदम्बे भवानी, मैं बालक नादान हूँ, नहीं आराधना जब तक जानू, मैं अवगुण की खान हूँ, नहीं आराधना
साजन जब तक जानूं मैं अब गुण की खान हूँ। ये ऐसा वरदान है मैया, तेरा वरदान है मैया, सुमिरन तेरा गाऊं मैं, ऐसा प्यार बहाते मैया, चरणों से लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, करस दया कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया। मैं बालक की तू माता मेरी, इस दिन तेरी ओट है। ओ मैं बालक की तू माता मेरी, इस दिन तेरी ओट है। तेरी कृपा से ही मिलेगी भीतर जो भी खोट है। ओ तेरी कृपा से ही मिटेगी भीतर जो भी खोट है। ओ शरण लगा लो मुझको मैया, ओ शरण लगा लो मुझको मैया, तुझ पे बलि बलि जाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा दे मैया, चरणों में लग जाऊं मैं, सब अंधकार मिटा दे मैया, दर्श तेरा कर पाऊं मैं, ऐसा प्यार बहा, ऐसा प्यार बहा, ऐसा प्यार बहा दे मैया। जगदम्ब भवानी जय हो। समस्त देवता ऋषि मुनि सब कैलाश की तलहटी में माँ जगदम्बा ने याद करी और महाराज देखो लीला हुई। माँ जगदम्बा कैलाश मान सरोवर से स्नान करके निकले। स्नान करके निकलिया क्योंकि मन पिया ही प्रकट होनु हो कई डो भाई किया भी अगर सच्चा मन से याद करशो तो मैं तुरंत उपस्थित हूं और दर्शन करता है। सब देवता सब ऋषि मुनि चरणों में गिर गया। माँ बहुत दुखी हुई और प्रार्थना करता करता सब माँ जगदम्बा के पीछे पीछे कैलाश पर्वत पर जड़े भगवान भोलेनाथ विराजमान हा बटे पहुंचे हुए हैं और समस्त विनती सुनाई। शुंभ निशुंभ की बात कही, बाकी अत्याचार अनाचार की बात कही। तो महाराज आप बात करता करता ही भगवती जगदम्बा सुनकर का अति द्रवित हुई। माँ का दुख ने देख के सहन को निकल सकिया भी दुख में महाराज टाबरता दुखी है और महाराज दुखी हो करके वो कष्ट ऐसे नहीं हो तो भगवती को रौद्र रूप प्रकट होगो, उग्र रूप प्रकट होगो। महाराज बोल जगदम्ब भवानी माते की। एक साथ दो रूप प्रकट किया महाराज। जगदम्बा भी रूप में कोशी की बन कोशी की भी नाम है, दुर्गा भी नाम है, बन पार्वती भी कवे, बन सती भी कवे। भगवती जगदम्बा पार्वती जी अता उग्र होगा, अता क्रोधित होगा। अरे दुष्ट क्यों तो साहस मारे पुत्र पर अत्याचार करे और उग्र होने के कारण से बा लीला ही क्योंकि दो स्वरूप धारण करे बिना वो काम को नहीं। तो महाराज एक ही स्वरूप का दो भाग हुआ। एक भाग कोशी की लेकिन दुर्गा का और एक भाग काली का गौर वर्ण भाग है वो दुर्गा रूपा है और कृष्ण वर्ण भाग क्रोध से प्रकट हुआ वो बाबा काली रूप है।
बोलो महाकाली मैया की। और एक बहुत बड़ी बात है, आज तिथ का ही है, अष्टमी है, काल चक्र साथ बेटी है। तो आज विशेष दिन है भी अभी, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण प्रारंभ किया। और आज दूसरी विशेष तिथियां है कि देखो आप भगवती की लीला है, अपना आप ही बखता हुए सामने। आज ही के दिन देवता की प्रार्थना से भगवती दुर्गा दो रूप धारण करया, अष्टमी के दिन ही, एक कौशिकी और एक काली। तो काली रूप जगदम्बा आपको अष्टमी के दिन ही प्रकट करियो महाराज। और संजोग देखो आज भी अष्टमी तिथि ही है। बोलो भद्रकाली मात की जय हो। एक वेणी जपा कर्ण पुरा नग्ना धरा स्थिता, लंबोष्टि कर्णिका करनी काल रात्रि भयंकरी। एक नाम काल रात्रि दिया गया क्योंकि आपको रूप बड़ो उग्र है, बड़ो भयानक रूप है महाराज। लेकिन काल बात है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तिन देखी। राक्षसों के लिए वो रूप भयंकर है, उग्र है, लेकिन मां को वो ही रूप भगतान अभय प्रदान कर बड़ो है, भगतान शांति प्रदान कर बड़ो है। इसलिए आज की तिथि विशेष है, आज ही के दिन मां भद्रकाली रूप प्रकट करियो हो। बोलो भद्रकाली मात की जय हो, महाकाली मैया की जय हो। और महाराज जी यहीं पे दो स्वरूप प्रकट करिया। भगवती सिंह वाहिनी सिंह पर सवार है और भगवती काली महाकाली मुंडा की माला धारण किया, नृत्य कर रही है, अट्टहास कर रही है। भी समय भगवान शिव की देवी तुरंत जाओ और जगह देवता का संता का शत्रु राक्षस है वहां को संहार करो। जगदम्बा आपका दोनों स्वरूप से नंदन वन में प्रवेश करिए है और प्रवेश करके महाराज भयंकर गर्जना करी। शुंभ निशुंभ, शुंभ बड़ो है राजा के पद पर बैठे हैं। आवाज सुनी तो बोले अब तो भयंकर ठास कौन करे, जाकर देखो सुग्रीव नाम को वो दैत्य को मंत्री है, वो जार देखो महाराज भी रूप न देखकर भयभीत हो आकर बताओ महाराज। एक परम सुंदरी अष्टभुजा, देखो महिषासुर को अंत कर योजना तो भगवती अष्टादश भुजा रूप हो, 18 भुजा। इस समय अष्टभुजा है, 8 भुजा है। आकर संसार दियो महाराज। अत्यंत रूपवती सी स्त्री सिंह पर सवार है और महाराज बिके समीप ही भयंकर मुंडमाला धारण करिया और बहुत भयंकर उग्र रूप में एक काल स्वरूप काली स्त्री, एक वेणी जपा कर्ण नग्ना खरा स्थित, लंबी चोटी है मां, एक वेणी लंबोष्टि कर्णिका करनी काल रात्रि भयंकरी। भयंकर स्वरूप, काजल गजिया काली है और महाराज अट्टहास कर रही है, अजीब वेश है। यहाँ लग है कि सिंह पर सवार है, नबी की बार रक्षा करे, खटक ले में लिए बिका हाथ में खड़ग है, खप्पर धारण कर मिले है, पतो को नहीं अलग है।
बिको रूप देकर कई सृष्टि ने पूरी न बा निकलवा के लिए आतुर होती, लेकिन महाराज बिका साथ की स्त्री है, अत्यंत रूपवती है। इस सृष्टि में यहाँ को रूप देखो बिको ने सुने। यद्यपि था के लिए काय दुर्लभ है महाराज, पूरी त्रिलोकी था से घबरा बा स्त्री है। मेरो विचार है कि बा स्त्री रत्न है और बा था के योग्य है, था दोनों भया के योग्य है, जिखाने बा स्वीकार कर बतावे पति रूप में कोई सा को विवरण कर लो। शुंभ आदेश दियो महाराज, धूम्रलोचन नाम का मंत्री ने जा और जाकर भी स्त्री ने कहा मारो इतिहास बताए, मारो वर्णन कर। मैंने बता दिया मैं कतो शक्तिशाली हूँ, कतो उठा दूं, कतो जोर को बताए तो पूरा संसार किया स्थिति। कोई कर दे कोई मन में हुआ कि मारे बारा में जाने से जाकर मारो परिचय दीजिए सही तरीके। ठीक है, धूम्रलोचन कुछ सैनिका के साथ लिए हैं। यद्यपि भी स्वरूप ने देखकर बहुत भयभीत हुए हैं, उनको भगवती महाकाली का स्वरूप बहुत भयानक है और दुष्टा के हृदय में भय उत्पन्न करे, भक्ता के हृदय में वो ये रूप परम शांति प्रदान करे महाराज। जाकर के प्रणाम करियो धूम्रलोचन, क्योंकि भय हो कन्न महाराज खड्ग लिया खड़ी, कृपाण लिया खड़ी, प्रणाम करके परिचय दियो। मैं तो त्रिलोकी का महाराज शुंभ निशुंभ दो भाई है, बाको सेवक हूं, बाको मंत्री हूं। ये देवी आज पहली धान खड़ी देखिए, पहली बार देख रहे हैं आप कौन हो? भगवती जगदम्बा ही सृष्टियों में महामाया हूं, मैं संपूर्ण सृष्टि को आदि बीज हूं। अभी राक्षस के बात समझ में थोड़ी है, वो क्यों देवी थे कोई हल्ला, पर इस समय पूरी त्रिलोकी में शुंभ और निशुंभ दोनों भाइयों कोई शक्तिशाली है कोई नहीं। थाजियान की रमणी रत्न स्त्री रत्न अगर बने पति रूप में स्वीकार करे तो थाको आको नहीं कही भाई बड़ा बढ़िया भाई थाको भाग भूल जैसी। भगवती जगदम्बा कियो ईश्वर देखो अठे लीला दूसरी चल रही है। ईश्वर कियो बात तो थी साची को, पण बोलियो मैं तो टाबरपना के मायने सख्या के बीच में एक प्रतिज्ञा करेगी, बावड़ापना में प्रतिज्ञा होगी। बा प्रतिज्ञा अगर पूरी नहीं हुए क्यों पहली में हुआ है कर सको। देवी की यहाँ की काई प्रतिज्ञा है, मारी आप प्रतिज्ञा करेडी है कि कोई युद्ध भूमि में मन जीत लेवे कि मैं बिकसा के ही विवाह करूं। महिषासुर का प्रकरण में बात तो नहीं मारा, शुंभ निशुंभ का प्रकरण में भगवती बात कही है कि कोई मन युद्ध में जीत लेवे बिके साथ में विवाह। ओ मेरो प्रण है धूम्रलोचन से लागो बोले बावड़ा होते यहाँ कोई प्रतिज्ञा किया गया थे। बाकी बात को मैं बाका सेवक हाँ के बाऊ को नहीं बिट सको। शुंभ निशुंभ तो बहुत आगे की बात है, बोले कोई बात कौन तो कना दिक्कत है, मारी तो प्रतिज्ञा में तो मना तो करिएगा नहीं ने। थारा मालिक नजार के दी, थारा महाराज नजार के दी, अगर मैं युद्ध में मन जीत लेवे तो निश्चित रूप से कोई दिक्कत नहीं। धूम्रलोचन जाकर क्या बात कही महाराज, बा स्त्री सुंदर है, अपूर्व सुंदरी है, लेकिन बिकर रूप को घमंड आया। और बताइए की बात कहे शुंभ निशुंभ देखो महिषासुर क्रोधित को नहीं हो बिजली ला लगे अठे लीला तो शुंभ निशुंभ तो नहीं भाई बहुत क्रोधित होगा। बोले बिकी अति मत महाराज दूत ने मंत्री ने आके करके भेजे और महाराज कुछ सैनिक देकर के
सुग्रीव और धूम्रलोचन दुनिया ने भेजा सेना नायक बनाकर, बोले विदे बिन पहाड़ पकड़ कर गए घीस कर लियो, और बात देखो ना भी कैसा जब काली है, बात ज्यादा कर बिन पकड़ लियो। कई बार हो जाए महाराज, आपने क्या करा इससे में खांसी हो जाए, ज्ञान नहीं बजना अंधेरा करना, रसी के भरोसे श्याम पर मिल जाए, हाथ की बात कर। सुग्रीव और धूम्रलोचन दोनों सेना लेकर के गया है, और फिर कहे का हाल तो समझा वहां, माका महाराज को आदेश है अगर तू सिद्धि नहीं चाली ने तो गेंसर ले जाओ मला बोले जगदम मावड़ी काहे काहे लीला गया ठाकुर महाराज, जगदम्बा भवानी मात की भगवती मुस्कुरा रही है, थोड़ो देर विश्राम तो करो, थाऊ युद्ध भी कर ले तब तक मैं मधुपान कर ली। अब अच्छे वो चरित्र है महाराज, मधुपान का मतलब है सुरापान, जगदम्बा अठे सुरापान करिए, आपने भाषा में कहे दारू को पान। तो देखो 2 दिन पहले 3 दिन पहले लिखता हुई तो चरित्र आयो, बात करी मैं कि जगदम्बा सुरापान करियो, जबकि देखो शास्त्र में देवी भागवत में जगह जगह लिखी है, खुद जगदम्बा बात कही है का बहुत ही गलत है, तो महाराज थे खुद क्यों करो, तुम बहुत तो माँ जगदम्बाई को जवाब दिए है, कोई भक्त ने प्रश्न की योजना करीज दे घड़ रे बिना करन सेवका खंडन सिर दुष्टांख गा इन हित पीस्या ओ दुबारो छक आजो जी दादा हरे गणी खमा गंदिया दुबारो आजो जी दादा आजो जी दादा हो तमे घणी खमा किनिया गुदारो आजो जी दादा ओ मैया थाने घनी खम्मा घंटिया आजो जी दादा बोले भगवान की जय हो। अब तो घस्या क्योंकि खता रही ने प्रसंग आएगा तो थोड़ा सो गए। हे माँ कोई भक्त प्रार्थना करिए, हे माँ दोबारा छके आजियो जी डाढ़ाड़, डाढ़ाड़ करने जी को नाम है। माँ पूरा मजदूर आज हो गए, वो थाने घनी खमा माँ घंटिया। तो भगवती कहे क्यों पीऊं मैं? कोई भक्त नहीं किया बेटा,
बेटो चाहे चोखो हो चाहे मारो, माँ का तो वो बेटो ही है। कुपुत्र जाए तो चित भी कुमाता ना। कोई माँ आपका बेटा नहीं मार सकता, क्योंकि पूरी सृष्टि हमारी संतान है। अगर मैं आज नहीं पीऊं तो दुष्टा को विनाश मेरू हुए को नहीं महाराज। भगवती आज शिक्षा दी है, अब समझ पड़ो, समझे जोरामर्दी महाराज हो तो प्रसाद है, कह ले का इलाज है। जगदम्बा शिक्षा दी है कि मैं आज हूं जब दुष्टा को विनाश कर सकूं, क्योंकि आप बुद्धि भ्रष्ट करते हुए पत आपका को पराया को चेते को नहीं रहे। तो 2-3 काम करूं मैं लेकर, करीज देने घन रेवणा, रीज देने घन रेवणा, इन घन रेवणा भी बोल दोनों शब्द। मैं प्रसन्न हो जाऊं मद मत होकर के, और देखो हमारी सेवा करे ना, बिन में राजीव अतो धन संपदा लुटा दो कभी सोरी जाई और करण सेवका का जब मैं प्यालो आ रोक लूं और कोई भक्त मन पुकारे तुरंत सेकंड में को काम करते। देने घन रेवणा करण सेवका का। तीसरो काम काहे करूं, बोले इया तो देख मैं मां हूं, कोई न किया मां और दुष्टन मारना जरूरी है राक्षसा ने। तो जब मैं पी लूं जना मन पर चेत को नहीं रहे, हालांकि भी काई चेत मिटे मारा, लेकिन संसार ने शिक्षा दी है पचमन ज्ञान भेद को नहीं रहो। तो दुष्ट ने सिर दुष्ट खंडन सिर दुष्टा खगा 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 खड़ग ने महाराज कृपाण भी बोले। एक तो है तलवार के तो काई हुए एक तरफ धार हुए, और कृपाण हुए ना कि दुनिया तरफ ही धार हुए, उन्हों भी लेर उन्हों भी लेर। तो खंडन सिर दुष्टा खगा मैं खड्ग से कृपाण से दुष्टा का थड़े से मस्तक अलग कर दे महाराज दुष्टा को। इसलिए मन आज पीणी पड़ी। तो संसार के लिए को नहीं है, पहली भी हो चरित्र आयो तो बात आई नहीं कापान होड़ को नहीं करनी महाराज। होड़ करो तो अब शंकर भगवान की होड़ करे कि मैं चिल्लो में पिंडेर वो फलानो कोई शास्त्र हम को नहीं। चलो मान ली साय पिता लगा तो पे तो जहर है महाराज। आपने क्यों नहीं ज्ञान होड़ करे ना पूरी करे सच्चाई मत भी लीजिए कोई। हाँ कहने को मतलब है ईश्वरीय तत्व की बराबरी को नहीं है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई समर्थ न दोष को नहीं लगे। रवि पावक सुरसरी की नहीं। तो रीत देन घन रेवणा करण सेवका काज दुष्टन खंडन सिल दुष्टा खगा इन हित पीछा आज दोबारा छके आजो जी डाडा थाने घणी खमा मा घंटे। भगवती कब है धूम्र लोचन सुग्रीवन। अरे बोले थोड़ो में प्यालो ले थोड़ो में सुरा पान कर लूं पच लड़ी सुधा मानो आ कब है कि एक बिना मत हो किया लड़ू क्योंकि थे भी तो संतान हो दुष्ट हो। और महाराज माँ भगवती दोबारा छक करके और भयंकर अट्टहास करो हुकार करबा मात्र से सुग्रीव धूम्र लोचन सेना सहित जलर भस्म होगा। बोल जगदम्बा भवानी माते। अति टाइम कुछ बच्चेड़ा से लेकर भागर किया पड़ता मरता जार किया महाराज में तो काम
बोले अति बलवान है, बलवान क्या किया, लड़ी को नहीं, खाली हुकार मात्र करी, विषय खत्म कर। अब तो महाराज चंड मुंड सबने आदेश दियो कि सेना इकट्ठी करो और मैं खुद चाल से आऊं, क्योंकि कोई साधारण स्थिति को नहीं है। और शुंभ निशुंभ कवे कभी का केस पकड़ कर घसीट करके ले जाओ और बलपूर्वक स्त्री बना से और पछ देखो बिम काई करा, पहली पूरा प्लान कर लियो। अठे ले से और पछ बिन बहुत कष्ट दे से, क्योंकि बहुत नुकसान करे। आदमी की विशेषता हुआ पहली पूरा प्लान सोच ले, मनोरथ तरह तरह का कर ले। विशाल सेना सज करके शुंभ निशुंभ चंड मुंड सब दैत्यों ने लेकर के लाखों की सेना है। और महाराज युद्ध भूमि में बता रहा है, देखियो सामने तो केवल दो ही है, शुंभ निशुंभ ईश्वर है कि देखो कितो बावड़ो काम है। ये दोनों मां को मुकाबलो कर, अति विशाल सेना जरूरत थी कोई मां को मुकाबलो कर। चंड मुंड दुनिया ने कियो मां की में अपमान हुआ। इतिहास वैसे के एक लोग गायन पकड़वा नती सेना साग गई, मैं तो सेना न ठेले ते दोनों जाओ और जाकर के आंखों अंत कर। रक्त बीच बीच में आए बोले महाराज ये मत करो, आ दुनिया की कौन जरूरी, मैं एक कोई मोकड़ो हूं। हाँ बोली तू जा। रक्त बीज ने वरदान हो बेबी का वो वरदान को ने कि भाई मन तो घटे भी थोड़ी खरोच भी आसी तो लाखों रक्त बीज पैदा होती एक साथ। रक्त बीज से युद्ध प्रारंभ करिए मां जगदम्बा, और जी युद्ध प्रारंभ करिए महाराज बाण को प्रहार अलीला है, प्रहार करता है महाराज रक्त की बूंदा धरती पर जी गिरी है, असंख्य रक्त बीज बियाल का प्रकटी हो जावे है। अब मां जगदम्बा महाकाली की देवी अब ताकि लीला को समय आए, असंख्य सेना होगी महाराज, क्योंकि रक्त की बूंदा पड़ी ने तो लाखों लाखों रक्त बीज। और मां जगदम्बा महाकाली स्वरूपा जोगणी शाकनी डाकनी असंख्य शक्तियां आपका रोम रोम से प्रकट करी और सबने आदेश दियो जाओ आज की रक्त बीज की सेना दिखे इन चाल जाओ काची। लीला है करना पड़े है महाराज, चरित्र ने समझा पता चला अगर आ लीला नहीं होती तो आज वो रक्त बीज को जीवा दे तो गए। जोगनी शाकनी ऐसे शक्तियां है महाराज, भारत बीज की सेनाएं बिन खाबो प्रारंभ कर दियो। और कवे है केवल वन नहीं खाया, वे अस्त्र शस्त्र ले मेला धनुष बाण तलवार बस छेती निकल गई, अस्त्र शस्त्र छेती निकल गई और भयंकर युद्ध प्रारंभ हो जावे। भी सेना ने खाती देकर चंड मुंड क्यों महाराज ये तो बहुत सेना इकट्ठी कर ली, भयंकर साकरियां डाकरियां प्रकट होगी, शुंभ निशुंभ क्यों आप नहीं चाहते। और युद्ध भूमि महाभयंकर युद्ध प्रारंभ हो जावे बेटे में परशु शूल परिग भुषुंडी आपको प्रहार हुए, बाणा को प्रहार हुए। और अब देखो विचित्र स्थिति भी युद्ध भूमि में पैदा हो जाए महाराज। महाकाली तो पूरा का पूरा जो राक्षसों को समूह जीभ पसार ली और पसार करके पूरा का पूरा निकल रही है, लेकिन और बाकी देते वहां पर भगवती जगदम्बा प्रहार करे तो क्या राक्षसा का मस्तक कट जावे और धड़ मस्तक कटेगा, धड़ चाल रहा है, कया का मस्तक उठ रहा है, रक्त की नदी बहेगी महाराज, बटे रक्त की नदी बहेगी। और देखो एक विशेष बात है, जटिया मार काट माचन कांटा कोई नहीं पीड़ होती है, आजकल तो कम का कलजू का प्रभाव हो काई उठा को नहीं, कुत्ता शियार और एक वे गिद्ध अब बाने गिद्ध जुड़ा कवाना कहां महाराज हाड़ की हाड़ आई, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि पार हुए। और महाराज
आज सौ बड़ी दावत आकी हुई है, चौखो चौखो देख रहे महाराज जी मेरी ऐसे। लेकिन कुत्ता की आदत, कुत्ता की आदत है महाराज, मैं जी मेरी भी है, सागर झगड़ रहा भी है, वो सोचा काड़ो जोर को है, तो वह गिरद है बैठी और मूर्खो अतो समान पड़ियो है सामने, फेरी थे झंझट करो ताकि भूख मिटे। सम्रांगण की युद्ध भूमि की स्थिति बड़ी विकट है, तो देखो इसको काई वर्णन हुआ है। बोलो जगदम्ब भवानी माते की जय हो। प्रचंड प्रहारी, प्रचंड प्रहारी कटक मणि मुंडी, सुंड वितुंड मतंग हुधावते हुधावत, जीव तुरंग कटक कटि धरि सच खंडित खंड मही बरसावत, खंड वो खंड मही बरसावत। हे जिरे, हे जिरे, रणखेत महूता मुंडा शक्ति अणपार सुहावत, पार सुहावत, धावत मुंड अवनि धड़ रहित मानो अम्बा खेल खिलावत, मानो अम्बा खेल खिलावत। मृगिरी पुकरती दहाड़ भयावन, धड़ धड़ असुरन दास बनावत, दास बनावत। सामुहे समूल करी करी माते सन्मुख अतिवेग आवत, माते सन्मुख वेग आवत। धीरत लरत कटक भूमि परत, उठत धुव मरही करावत, करावत। नगर भूमि दे समय अम्बा राज असुर ही भय उपजावत, राज असुर ही भय उपजावत। हार प्रचंड करति मणि मुंड, सुंड वितुंड मतंग हुदावत, मतंग हुदावत। जीव तुरंग कटक कटि हरि सत खंडित खंड मही बरसावत, खंड वो खंड मही बरसावत। महाराज हाथी घोड़ा कटरिया तलवारा से और बिटिया में रक्त सरिता बह चली, रक्त की नदी बह चली और खोपड़ियां उछल रही है, और जगदम्बा महाकाली खोपड़ियां ले लेकर के आपकी माला में पिरो रही है, और ये लाग रही है जिया वह खोपड़ियां में उठा रही है, तो मानो जगदम्बा कोई गेंद से खेल रही है। यहाँ को दृश्य रण भी समय चंड और मुंड दोनों सामने आ जाए महाराज। माँ भगवती जगदम्बा महाकाली सामने चंड मुंड ने देखा तो तुरंत ही बस युद्ध भूमि महाराज विकराल होकर के एक साथ, क्योंकि दोनों दारी ने तो उन्होंने दी तो चंड की गर्दन कट गई, उन्होंने दी तो मुंड की गर्दन कट गई। दुनिया की मुंड लेकर के भगवती दुर्गा जी के सामने आई, बोले दो काम आएगा, अब काय करूं? तो भगवती दुर्गा के हे देवी चंड और मुंड दुनिया को श्रृंगार करवा से था कोई एक नाम चामुंडा भी उसी। बोल चामुंडे माते की जय हो। तो महाकाली के एक नाम चामुंडा है। बोल चामुंडा माते की जय हो। और भगवती दुर्गा का हे देवी अब ज्यादा खेल मत खिलाओ, रक्त बीज को भी अंत कर दो। तो कह मां भगवती भयंकर रूप से आपकी जीव फैलाई, और क्या देवी थे प्रहार करो, रक्त न नीचे मत गिरवा। एक रूप से भगवती रक्त बीज पर प्रहार करो और रक्त की धार बही, तो महाराज भी जीव पर पूरी रक्त ने ग्रहण कर लियो, और पूरा रक्त बीज को रक्त निचोड़ लियो, रक्त निचोड़ गयो तो पूरा रक्त बीज ने खा गई अस्त्र बूट समेत। महाराज अस्त्र शस्त्र कवच कुंडल पूरा नहीं चाप गया काली जी। बोलो महाकाली मैया की जय हो।
अब शुंभ और निशुंभ बचे महाराज। अत्यंत क्रोधित हुआ और बाणा की भीषण वर्षा कर दी मां जगदम्बा भगवती पर। बुनन काली जी है मां राक्षसी सेना ने खा रही है महाराज। और शुंभ निशुंभ मां भगवती दुर्गा जी से युद्ध कर रहे हैं। लेकिन खेल ही खेल में कुछ देर खेल खिलायो और मां भगवती जगदम्बा बाणा का प्रहार से शुंभ निशुंभ ने भी धराशायी कर दिया। बोलो जगदम्बा भवानी मां की जय हो। बचा खुचा राक्षसा मां सबने मां महाकाली लील की अर्थात सबने चबाएगी, कुछ भी बच्चों को। अब भगवती जगदम्बा दुर्गा जी आपको रूप मां काली में ही विलीन, क्योंकि एक ही तत्व है, दो रूप धारण करिया ना भाई, काम दो या इसलिए दो रूप धारण करिया। और बड़ा उग्र उगा से राक्षस मारा गया तो मां भगवती महाकाली भयंकर उग्र होगी और उग्र होकर के बाकी प्यास की महाराज आलीला मात्र है। और अट्ठास करियो भयंकर और अट्ठास करके रणभूमि में विचरण करना प्रारंभ कर दियो। तो एक बार मां महाकाली लपा याद करा किया रणभूमि में मां काली विचरण कर रही। तो आज भी भद्रकाली अष्टमी है। ठुमक ठुमक कर चाल रे भवानी ले हाथ तलवार मात जगदम्बा। ठुमक ठुमक कर चाल रे भवानी ले हाथ तलवार मात जगदम्बा। ओ धन वाल किया बुलावे बेगा आवो जी हो मां। ठुमक ठुमक कर चाल रे भवानी ले हाथ तलवार मात जगदम्बा। भवानी मेरी जगदम्बा। घेरी घुमेरो पहरे घागिरो ओठन दिखरो तीर भवानी मेरी जगदम्बा। ये समितियों किया पैरो काचली हो ओ ठुमक ठुमक कर चले भवानी ले हटा तलवार मेरी जगदम्बा। ठुमक ठुमक कर चले भवानी ले हटा तलवार मात मेरी जगदम्बा। मैया भवानी मेरी जगदम्बा। उनके को कल फेरो भवानी करे तो लखियो हार भवानी मेरी जगदम्बा। हाथों में बाजू बंद माता पैरो जी हो ठुमक ठुमक कर चले भवानी ले हटा तलवार मात मेरी जगदम्बा। ओ धन छापरिया बुलावे आवो जी हो ठुमक ठुमक कर चली रे भवानी ले हटा तलवार मात मेरी जगदम्बा। जय हो मात भवानी की। भवानी तो पिजियारी झनकार भवानी मारी जगदम्बा। ओ कथा में पायल पैरे भवानी पिजियारी झनकार
जगदम्बा कोई झांझरी रे झनकारे बेगा आवजो ठुमक ठुमक कर चलिए भवानी ले हाथा तलवार मात मोरी जगदम्बा ओ ठुमक ठुमक कर चली रे भवानी ले हाथा तलवार मात मोरी जगदम्बा ओ धन सेवकिया बुलावे बेटा आवजो लाडू थारू दूर मामा लोपड़िया नारे भवानी मेरी जगदम्बा लाडू थारू दूर मामा लोपड़िया नारे भवानी मारी जगदम्बा हाँ धूप रे महकारे बेटा आवजो ठुमक ठुमक कर चली रे भवानी ले आता तलवार भवानी मेरी जगदम्बा ओ भवानी मेरी जगदम्बा भवानी मेरी जगदम्बा भवानी मेरी जगदम्बा बोलो महाकाली मात की जय हो। ये जगदम्बा तो आगे को जो चरित्र है तिड़का सुबह जल्दी आ जाए तो बहुत उत्तम चरित्र है। माँ भगवती जगदम्बा शांत बनी हुआ बिक लिए साक्षात भगवान शिव ने पधारनो पड़ियो और बिक के बाद में उत्तम चरित्र है। भैरव जी ने आदेश करियो क्योंकि वह जोगनिया है वह तृप्त को नहीं हो रही तो भैरव जी ने आदेश करियो और ब्रह्मा जी और भगवान शिव आदेश कियो कहा जोगनिया की भोजन की व्यवस्था है वे की जिम्मेदारी था की है इसलिए भैरव जी महाराज जोगनिया के भोजन की व्यवस्था करे महाराज क्योंकि जगदम्बा की शक्तियां है जोगनिया और महाराज भगवान शिव आपका इस स्वरूप हनुमान जी महाराज ने आदेश करियो भैरव जी ने कियो तू पीछे रिया कर और हनुमान जी महाराज ने ब्रह्मा जी और भगवान शिव कियो तू जगदम्बा के महाकाली के आगे रिया कर क्योंकि तन देख कर ही आपका स्वरूप ने शांत राख सके वरना शांत को नहीं रखे महाराज तो आखता तड़के सुबह प्रातः काल ही आई खाता है। अब भाई आपको नहीं आपको आपके हाथ में बोल जगदम्बा भवानी मात की जय हो। इलिए शास्त्र के है